संत ग्रेड कोई एक अद्वितीय लेवल तो नहीं था, लेकिन फिर भी ये एक ऐसा लेवल था जिसके ऊपर किसी को बहुत ज्यादा मुश्किल से ही पाया जा सकता था। तो इसी वजह से वो लोग यहाँ पर उसे छोड़ तो नहीं सकते थे। आखिरकार एक ऐसा बंदा जो पहले से यहाँ पर संत ग्रेड के ऊपर पहुंच चुका था, अगर वो इसे अपने हाथ से जाने देते हैं तो उन्हें यहाँ पर बहुत ही बड़ा लॉस हो सकता था। आखिरकार यहाँ पर ये बंदा है कौन जो अपने आप को इतना बड़ा लो प्रोफाइल बंदा बनाकर रखना चाह रहा है। हाँ चलो ठीक है कि वो यहाँ पर अपने आप को लो प्रोफाइल बनाना चाहता है, तभी तो उसने यहाँ पर अपना नाम नहीं लिखवाया था, लेकिन फिर भी ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया था। हाँ चलो ठीक है कि वो चुप रहना चाह रहा था, लेकिन ज्यादा चुप रहना भी कोई अच्छी बात नहीं थी, क्योंकि ऐसे प्रतिभाशाली लोगों को यहाँ पर ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल था। लेकिन अब ये देखना कि वो उन्हें नहीं मिल रहा था। ये क्या हो रहा है? जगत और यहाँ पर जो गजानन थे वो दोनों बहुत ज्यादा परेशान लग रहे थे। उसमें से वो कहने लगते हैं हमें उसे ढूंढना होगा, हमें उसे ढूंढकर यहाँ पर ट्रेनिंग देनी होगी, हमें उसकी मदद करनी होगी, हम उस बंदे को यहाँ पर जाने नहीं दे सकते हैं, आखिरकार वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन उसी की वो बात सुनने के साथ में जो जगत था वो कहने लगता है प्रिंसिपल ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, अगर वो बंदा सामने निकल कर नहीं आता है तो उसके साथ में बड़ी मुसीबत हो जाएगी। आखिरकार वो यहाँ पर एक लो प्रोफाइल है, लेकिन लो प्रोफाइल के साथ में भी उसे कम से कम कुछ तो करना चाहिए, हम उसे यहाँ पर जाने नहीं दे सकते हैं। तो गजानन भी यहाँ पर उसको कहता है हाँ तुम्हें भी यहाँ पर इसके बारे में पता चल ही गया, मैं भी यही कह रहा था। वास्तव में यहाँ पर अगर हम उसको यहाँ पर इस तरह से जाने देते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ मुझे पता है कि यहाँ पर लो प्रोफाइल बनाना एक अच्छी बात है, लेकिन लो प्रोफाइल भी इस तरह से बनाओ कि जब समय हो कि उन्हें आगे बुलाया जा रहा है तो उन्हें आ जाना चाहिए। मुझे भी लो प्रोफाइल बंदे पसंद है, लेकिन इतना भी नहीं कि वो यहाँ पर हमारे पास में कोई अच्छा सा तमाशा दे जाए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि पीछे की आवाज आती है प्रिंसिपल मेरे पास में एक आइडिया है, क्या मैं आपको बताऊं? तो उसके साथ में गजानन कहता है हाँ बताओ तुम्हारे पास में क्या आइडिया है, क्या तुम उसे यहाँ पर ढूंढ सकते हो? तो उसके बाद सुनने के साथ में जो यहाँ पर सेकेंड एल्डर पूजा थी वो आगे बढ़ती है और वो कहने लगती है डीन मैं तो कुछ ऐसा कहना चाह रही थी, अब हमारे पास में कोई और रास्ता तो है नहीं, क्यों ना हम यहाँ पर अभी सोर्सफुल पर्वत का यूज करें। जैसे ही यहाँ पर पूजा ये शब्द कहती है तो उसके साथ में जगत और गजानन दोनों उसको ऊपर से नीचे तक देखने लगते हैं, उनकी आंखें चमकने लगती है। तो उसके बाद में यहाँ पर पूजा करती है बात कुछ ऐसी है कि मैं तो ये सोच रही थी कि अगर ये बंदा यहाँ पर बाहर न निकल कर आना चाह रहा तो क्यों ना हम खुद उसको यहाँ पर ढूंढ सके, क्योंकि अभी अभी हमने यहाँ पर एग्जाम खत्म किया था और ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो यहाँ से बाहर जा सकता है। बाहर जाने के सारे रास्ते पहले से यहाँ पर बंद कर दिए गए हैं, तो ये अच्छा आइडिया है कि हम लोग अभी यहाँ पर जाकर उस सोर्सफुल पर्वत के ऊपर इन सभी का एग्जाम लें और वहां पर जाकर पता लगा सकते हैं कि हाँ वो कौन है और कौन नहीं। सोर्सफुल पर्वत एक ऐसी जगह थी जहां पर जो सोर्सफुल को एक्टिवेट करते हुए बंदे आते हैं उन सभी का पता लगाया जाता है कि उन लोगों के पास में कैसी ताकतें हैं, आखिरकार क्या उन लोगों ने अपना सोर्सफुल एक्टिवेट कर लिया है या नहीं किया है। इसी वजह से यहाँ पर ये जो अकेडमीज होती है इन सभी अकेडमियों के अंदर कम से कम एक सोर्सफुल पर्वत या कुछ ऐसे गोलाकार चीजें होती है जिसके साथ में किसी की भी साधना को यहाँ पर देखा जा सकता था। सोर्सफुल पर्वत के ऊपर एक पत्थर था, उस पत्थर के अंदर यहाँ पर लाल पीला हरी और कुछ बत्तियां दिखाई जाती है। उन सभी कलर्स का मतलब होता है कि वहां पर बंदा कितना ज्यादा पावरफुल है। जैसे कि अगर लाल कलर हो तो वहां पर जो भी वो साधक था वो वास्तव में बहुत ज्यादा पावरफुल था, लेकिन पीला रंग हो तो वो यहाँ पर मीडियम लेवल का हो सकता है, और हरे रंग के ऊपर वो कतई कमजोर था और बिना लाइट के वो यहाँ पर अब तक अपने सोर्सफुल को भी एक्टिवेट नहीं कर पाया था। उसकी बात सुनने के साथ में अब जो यहाँ पर गजानन थे वो कहने लगते हैं ये अच्छा आइडिया है, चलो चलो फिर हम जल्दी से वहां पर चलते हैं, क्या पता हमारे हाथ से ये मौका ही बाहर निकल जाए। उसके साथ में यहाँ पर जो जगत था वो कहने लगता है ठीक है प्रिंसिपल एक काम करिए कि मैं सभी को बता देता हूँ कि हमें कहाँ जाना है। इतना करने के साथ में ही जो जगत था वो आगे बढ़ता है और वो उन सभी से बच्चों से कहने लगता है सभी बच्चे मेरी बात सुनिए, बात कुछ ऐसी कि आज हम अभी यहाँ पर सोर्सफुल पर्वत के ऊपर जाने वाले हैं, वहां जाकर हम लोग आपका एक टेस्ट लेना चाह रहे हैं, तो इसी वजह से आप लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है और आप हमारे टीचर्स के साथ में उनके पीछे पीछे आगे बढ़िए। वहां पर जो जगत था वो उन सभी से कहता है, लेकिन जैसे जगत वो वाली बात सुनता है कहता है तो उसके साथ में यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स उसी को देखने लगते हैं और सभी हैरान हो गए थे। बात कुछ ऐसी थी कि उन लोगों ने पहले से यहाँ पर स्रोत पुल के बारे में सुना था, तो उसके साथ में यहाँ पर सभी बातें करने लगते हैं क्या
स्रोत पर्वत, लेकिन उसकी क्या जरूरत है? आखिरकार अभी तक तो हम लोगों ने यहाँ पर कोई स्रोत पुली एक्टिवेट नहीं किया है। ये चल क्या रहा है? हाँ हाँ भाई, तुमने सही कहा, हमने तो अब तक यहाँ पर स्रोत पुल को एक्टिवेट किया ही नहीं है। आखिरकार यहाँ पर ये तो ऐसा होगा जैसे कि बिना बुक दिए या फिर 8th क्लास में आते ही उनका पहले टेस्ट ले लेना। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया था? सभी लोग ऐसे ही बातें करने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ जब वो लोग बातें कर रहे थे तो हर्षित, जो यहाँ पर अभी रम्या, मनीषा, नंदनी और विपिन के पास में खड़ा था, वो कहने लगता है, मैंने सुना है अभी कुछ समय पहले यहाँ पर लोग बातें कर रहे थे कि ये किसी बंदे को ढूंढने के लिए उसे यहाँ पर इस एग्जाम के अंदर लाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि जिस बंदे को भी ये ढूंढ रहे हैं ना, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो उसकी बात सुनने के साथ में यहाँ पर जो रम्या थी वो कहने लगती है, क्या वास्तव में ऐसी बात है? ये तो बहुत ज्यादा अच्छा है, मैं तो यहाँ पर इससे बहुत ज्यादा जलन हो रही है। आखिरकार अगर मैं उसकी जगह पे होती तो ये कितना ज्यादा अच्छा हो सकता था। रम्या इस जगह पर अपने होठों को दबाते हुए उससे कहने लगती है। तो नंदनी भी कहने लगती है, हाँ ये तो तुमने सही कहा। लेकिन जब यहाँ पर वो कह रही थी कि अचानक से उसकी निगाहें विपिन के ऊपर पड़ती है। विपिन, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम भी यहाँ पर अपनी साधना को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हो? वहाँ पर जो नंदनी थी वो अभी विपिन को बहुत ज्यादा अजीब नजर से देख रही थी। तो उसकी बात सुनने के साथ में जो विपिन था उसका चेहरा पूरी तरह से शर्म से लाल हो गया था। वो कहने लगता है, हाँ मैं करना तो चाहता था, लेकिन बात कुछ ऐसी कि मेरे पास में तो कोई साधना मैनुअल है ही नहीं, तो इसी वजह से मैं यहाँ पर साधना नहीं कर सकता। जो विपिन था वो ये बातें करते हुए बहुत ज्यादा झिझक रहा था। बात कुछ ऐसी थी कि वो मास्टर टीचर अकेडमी यानी मास्टर टीचर्स कॉन्टिनेंट का एक सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान था, वहाँ का एक देवता बन चुका था। लेकिन इस दुनिया के अंदर आने के बाद में उसने तो अब तक यहाँ पर अपना सोर्स पुल को एक्टिवेट भी नहीं किया है। अगर वो सोर्स पुल को एक्टिवेट नहीं करेगा तो बेचारा यहाँ पर क्या ही मुंह दिखा सकता था। तो उसके साथ में जो नंदनी थी जब उसकी बात सुनती है तो वो रम्या को ऊपर से देखने लगती है। वो कहती है, रम्या ये क्या है? आखिरकार तुम्हारे पास में एक इतना अच्छा नौका है और तुम वास्तव में इतना खराब हो सकती हो क्या, जो तुमने यहाँ पर अब तक उस बंदे को एक मैनुअल तक नहीं दी? छी 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 रम्या, मुझे लगा तुम बहुत ज्यादा अच्छी लड़की हो, लेकिन तुम तो यहाँ पर इस बेचारे को इतने ज्यादा क्रूर भाव से देखती हो। मैं तुमसे बहुत ज्यादा अप्रसन्न हूँ। एक काम करो रम्या, तुम यहाँ पर मुझे है ना विपिन को दे दो, मैं उसका बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान रखूंगी और उसको बहुत ज्यादा पावरफुल भी बना दूंगी। जो यहाँ पर नंदनी थी वो उससे कहने लगती है। तो उसकी बात सुनने के साथ में रम्या कहती है, नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद यहाँ पर जो विपिन है उसको ताकतवर बनाने में उसकी मदद कर सकती हूँ और मैं इसके बारे में पहले सोच भी रही थी। इतना कहने के साथ में वो यहाँ पर अपने सीक्रेट पॉकेट के अंदर से एक किताब बाहर निकाल लेती है। हाँ वही सीक्रेट पॉकेट जो यहाँ पर सभी यूज करते हैं। उसके साथ में वो कहने लगती है, विपिन ये लो, यहाँ पर जो तुमने मनीषा को हराया था उसकी तरफ से मैं तुम्हें यहाँ पर ये मैनुअल देना चाहती हूँ। वहाँ पर जो रम्या थी उस मैनुअल को आगे बढ़ाते हुए उससे कहने लगती है। लेकिन वहीं उसकी बात सुनने के साथ में विपिन अपनी आंखें सिकोड़ता है और कहने लगता है, लेकिन फिर वो स्रोत को क्या खाया? मैंने तो यहाँ पर उसके लिए अपनी बेट लगाई थी। तो वही उसकी बात सुनने के साथ में यहाँ पर जो रम्या थी वो अपनी आंखें सिकोड़ लेती है। वो कहती है, लेकिन क्या तुम इसे यहाँ पर लेना नहीं चाह रहे हो? वास्तव में रम्या इस जगह बहुत ज्यादा हैरान रह चुकी थी। वो समझ रही थी कि ये बंदा है ना बहुत ज्यादा समझदार होगा और इसी वजह से वो यहाँ पर सिक्कों की जगह इस किताब को चुन सकता था। और उसके साथ में रम्या कहने लगती है, विपिन मैं तुम्हें यहाँ पर लास्ट बार पूछना चाह रही हूँ, तुम्हें यहाँ पर ये 100 सिक्के चाहिए या यहाँ पर तुम्हें ये मैनुअल चाहिए? तुम्हारे पास में एक ही चांस है, तुम यहाँ पर जो करना चाहो वो तुम कर सकते हो। जो रम्या थी जब ये शब्द कहती है ना तो उसके साथ में उसका मुंह थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था। वो यहाँ पर ऐसा लग रही थी जैसे कि उसे विपिन से कोई गिला शिकवा रह गया हो। वहीं दूसरी तरफ जब विपिन उसकी वो बात सुनने के साथ में ही वो उससे कहता है, अच्छा मिस, क्या मैं एक बार आपकी उस किताब को देख सकता हूँ? चिंता ना करिए, मैं यहाँ पर उसको खोलकर नहीं देखूंगा, बस मैं उसे अपने हाथ में एक बार पकड़कर देखना चाह रहा था। वही उसकी बात सुनने के साथ में रम्या कहती है, ठीक है। वैसे भी यहाँ पर रम्या उसको वो किताब देना चाह रही थी तो इसी वजह से उसको उसके अंदर कोई भी आपत्ति तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो वहीं दूसरी तरफ जो विपिन था वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो रम्या भी उसको वो किताब दे देती है मुंह फुलाते हुए। और उसके साथ में जो विपिन था जैसे उस किताब को अपने हाथ के अंदर लेता है तो उसके बाद में यहाँ पर वो उसके ऊपर अपना हाथ रखता है और कहता है, गलतियां। ये शब्द वो अपने मन ही मन में कह रहा था। वो भी जानता था कि सबके सामने ये शब्द वो नहीं कह सकता था वरना उसको समझाना और ज्यादा मुश्किल हो सकता था। वहीं जब यहाँ पर वो ये शब्द कहता ही है कि अचानक से एक आवाज आती है। ऐसा लगता है जैसे कि अभी अभी यहाँ पर पहला ताला खुल गया हो और स्वर्ग की लाइब्रेरी के अंदर अचानक से एक किताब बनना शुरू हो जाती है। उस किताब का नाम था मोह परिवार की साधना मैनुअल और उसके साथ में वहां पर उसका पहला पृष्ठ बनना शुरू हो गया था।
आसपास से कई सारी एनर्जी उसी किताब की तरफ बढ़ती जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ विपिन उस चीज को देखने के साथ में हैरान था, ये क्या हो रहा है? आखिरकार ये मेरे साथ तो पहले तो नहीं हुआ। जब मैं यहाँ पर पहले अपनी किताब बनाया करता था तो बहुत सारी किताबें मिलकर उसी की जैसी एक किताब को बना दिया करते थे और उसके अंदर से सारी गलतियों को बाहर निकाल दिया करते थे। लेकिन इस बार देखने से ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पर ये एक अपनी अलग ही किताब बनाने के लिए सोच रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पर तलवार और जो किताबें हैं ये पूरी तरह से चेंज हो गई है, लेकिन अब तक भी ये जो स्वर्ग की लाइब्रेरी है ये थोड़ी सी कमजोर लग रही है, क्योंकि बात कुछ ऐसी थी कि अभी स्वर्ग की लाइब्रेरी उन सभी सोर्स किताबों का यूज कर रही थी जो किताबें अभी उस स्वर्ग की सोर्स एनर्जी के साथ में बनी थी। विपिन कहता है, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से जाकर कहीं और जाकर किताबें ढूंढनी होगी। वहीं जब विपिन यहाँ पर इसके बारे में सोच रहा था तो उसके साथ में नंदनी कहती है, ठीक है विपिन, मैं तुम्हें एक बार बताना चाह रही थी कि अगर तुम यहाँ पर एक बार इन सभी चीजों को ले लेते हो तो उसके साथ में तुम आगे जाकर साधना कर पाओगे, और जो सिक्के है ना ये तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। तो क्या तुम यहाँ पर वास्तव में अभी कुछ सोच रहे हो? तो वही विपिन अपना सर हिलाता है, वो कहता है, मिस, मुझे तो यहाँ पर अपने 100 स्रोत सिक्के मिल जाए तो वही अच्छी बात है। लेकिन जैसे विपिन यहाँ पर यह शब्द कहता है तो उसके साथ में जो रम्या थी उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो चुका था। वो कहती है, ठीक है विपिन, तुम वास्तव में बहुत ज्यादा बड़े नालायक हो। अगर तुम वास्तव में यहाँ पर इस चीज को लेना चाहते हो तो ठीक है, ये लो। इतना कहने के साथ में ही वो अपने पॉकेट में से फिर से यहाँ पर 100 सिक्के की एक थैली निकालती है और उसकी तरफ फेंकते हुए कहती है, अब आइंदा मेरे से ये मत कहना कि तुम्हें यहाँ पर साधना करनी है, मैं तुम्हें कभी भी यहाँ पर साधना मेरवल नहीं देने वाली। जो रम्या थी वो उससे कहती है, लेकिन अब जो नंदनी थी वो भी विपिन को देख रही थी। वो कहती है, विपिन तुमने क्या किया? तुम्हें यहाँ पर वो किताब ले लेनी चाहिए थी। तो विपिन भी अपना शरीर ला देता है और उन सिक्कों को अपने अंदर रख लेता है। बात कुछ ऐसी थी कि विपिन ने पहले से यहाँ पर उस किताब को कॉपी पेस्ट तो कर ही लिया था, अब इसके लिए उसको कोई जरूरत तो थी नहीं। उन लोगों को तो ये भी नहीं पता कि विपिन के पास में तो अब उसकी पूरी हार्ड कॉपी पड़ी हुई है, तो फालतू में उसको यहाँ पर उस चीज की जरूरत तो पड़ने वाली नहीं थी। वहीं रमिया के दिल के अंदर भी विपिन को लेकर जो सारे की भी अच्छे अच्छे ख्याल आए थे ना वो सारे खत्म हो जाते हैं। बात कुछ ऐसी थी, वो तो सोच रही थी कि ये बंदा कोई एक ऐसी चीज को चुनेगा जो इसके लिए अच्छा होगा, और वो किताब अच्छी थी, लेकिन ये तो बिल्कुल अभी नालायक जैसे काम कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो विपिन था वो भी कहता है, धन्यवाद मिस आपकी इस चीज के लिए। वहीं दूसरी तरफ जब वो दोनों लड़कियां विपिन से बातें कर रही थी तो हर्षित कहता है, अरे अरे रुको, तुम यहाँ पर कुछ समझ नहीं पा रही हो। बात कुछ ऐसी है कि विपिन भाई है ना, वो यहाँ पर अभी तुम्हारे पास में से वो किताब नहीं ले सकता था। बात कुछ ऐसी कि वो किताब अभी उसके कोई भी काम की नहीं है। अभी अगर वो इस किताब को ले भी लेता तो वो यहाँ पर उस किताब को शायद ही यहाँ पर आगे बढ़ पाता, क्योंकि पहले से विपिन जो है वो 20 साल का हो चुका है, और 20 साल के होने के बाद में किसी का भी स्रोत पूल को एक्टिवेट करना और उसको आगे बढ़ाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता था। आखिरकार विपिन अभी यहाँ पर स्रोत पूल एक्टिवेट करता है तो उसके बाद में उसको यहाँ पर उसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे संसाधन, जड़ी बूटियां और उसके साथ में ही बहुत सारे साधन मैनुअल्स का यूज करना पड़ता, और अभी उसके पास में इतने पैसे तो होंगे नहीं कि वो ऐसा कुछ कर सके, तो उसके पास में और दूसरा चारा तो था नहीं। तो इसी वजह से वो यहाँ पर केवल उसी चीज को एक्सेप्ट कर सकता था जिसके अंदर उसको फायदा दिखता हो। लेकिन जैसे ही हर्षित ये शब्द करता है तो उसके साथ में जो यहाँ पर नंदनी और रम्या थी दोनों हैरान रह जाती है, और नंदनी कहने लगती है, हाँ हर्षित भाई तुमने तो ये सही कहा, वास्तव में ऐसा ही है। आखिरकार में कैसे भूल गई कि विपिन पहले से 20 साल के ऊपर हो चुका है। तो वहीं दूसरी तरफ रम्या भी इस बात को समझ गई थी। आखिरकार मैं कितनी ज्यादा बेवकूफ हो सकती हूँ, इस बंदे के पास में पहले से कोई साधना तो है नहीं, और अब मैं इसको यहाँ पर देखकर क्या ही कर सकती हूँ। लेकिन अब यहाँ पर जो रम्या थी उसके बारे में ज्यादा सोचती नहीं है। वो कहती है, ठीक है, हमें यहाँ पर बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, अब हमें भी यहाँ से चलना चाहिए सोर्सपुर पर्वत की तरफ। हम देखते हैं कि आखिरकार कौन सा एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है जिसको अभी हमारे जो प्रिंसिपल है वो ढूंढ रहे हैं। और उसके साथ में अब जो रम्या थी वो आगे की तरफ बढ़ने लगती है, और एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और देखते हैं कि अब यहाँ पर क्या विपिन का वो सारा सच बाहर निकल पाएगा, या फिर विपिन अभी तक भी अपने आप को लो प्रोफाइल बनाकर रखना चाह रहा है। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जब तक के लिए सायोनारा।